हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम पाउंड गोल। दिस इज़ योर संदीप भैया। और मुझे पता है यार, तुम में से बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो रहा है AKTU के रजिस्ट्रेशन में, और मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट डालें, क्योंकि 3 ही सब्जेक्ट दे रहा है। और कई लोगों को ये भी डाउट है कि भैया अप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, और कई लोग का ये भी डाउट है कि भैया मैंने जो 12th है ना, मैंने यहाँ से नहीं करा है, मैं किसी और स्टेट से करा हूँ, पर मेरा डोमिसाइल यूपी का है। तो आप ये बताओ मैं कहाँ का कंसिडर किया जाऊँगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, कि आपका जो चॉइस फिलिंग है, मतलब को चॉइस फिलिंग में FW का ऑप्शन आए, सबसे बड़ी बात ये है। और एक होता है रूलर वेटेज, किनको किनको रूलर वेटेज मिलता है, तो ये सारे कुछ को चॉइस फिलिंग में मेंशन करना होता है। तो ये बहुत मतलब थोड़ा सा ध्यान देके चॉइस फिलिंग करना है। हालांकि ये मेरा काम नहीं है, बट मैं ऊपर ऊपर से मोस्टली चीज़ें स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताते चलता हूँ कि तुम्हें कैसे करना है। बिकॉज अगर तुमने गलत कर दिया तो फिर तुम्हारा काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इस लिंक पे आना, ठीक है। इस लिंक पे यूपी एडमिशन वाले लिंक पे आना, ठीक है। अब चूँकि मैं पहले से कर रहा था तो ये नहीं वो कर रहा है, बट अब खुलेगा, ठीक है। एन ओके, टर्मिनेट। मैं पुराने सेशन को टर्मिनेट करता हूँ, नया सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो चलो भाई शुरू करते हैं। इसमें किसी का है, चलो ऑलरेडी अच्छी बात है। एक्स शाइन इन करते हैं। तुमको क्या करना है ना, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे मान लो तुमने न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किया, फिर आई एग्री पर आओगे और ये सारी चीज़ों को फिल करोगे। बट मैं नहीं फिल करूँगा, क्योंकि क्या है ना कि मैंने कर रखा है ये चीज़, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी डन दिस। तो मैं फिर से जाता हूँ और मैं काउंसलिंग पे इस पर क्लिक करता हूँ, एंड काउंसलिंग पे आ जाते हैं हम लोग। चलो देखते हैं कि कैसे कैसे फिल करना है। तुम मुझे देख के फिल करते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। या फिर तुम साइबर कैफ़े में भी जाके करवा सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना वो मुझे तुम्हें बताना है। पहली चीज़ देखो, पहले तुम्हारे मन में कई बच्चों का ये डाउट होगा कि भैया ये कितने राउंड का होगा, ठीक है। 1 मिनट का वेट करो, ठीक है। देखो ये जो AKTU है, या इसको UPTU कह लो, या UPS कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है कि पहली बात, नॉर्मली 4 राउंड का होता है, नियम समझ लेना। 4 राउंड का होता है, और एक 5th राउंड जो होगा वो तुम्हारा चॉइस इंटरनल स्लाइडिंग का होगा। और उसके बाद से अगर सीटें बच जाती हैं तो 2 स्पेशल राउंड होगा। अब देखो, ये जो 5 राउंड है इनका रजिस्ट्रेशन तुम अभी कर रहे हो, और ये स्पेशल जो राउंड है इसका रजिस्ट्रेशन तुम तब करोगे जब इधर सीटें बची होंगी। तो स्पेशल राउंड में पहली बात, सिर्फ वही लोग बैठ सकते हैं जिन्होंने नॉर्मल सीट, जिनको नॉर्मल राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है। जिनको अलॉट हुआ है वो बैठ नहीं सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका तुम्हें अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसका तुम्हें अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और अभी जो है, अभी AKTU की जो काउंसलिंग चल रही है, इसका लास्ट डेट कब है तुम्हें पता ही है। लास्ट डेट 20 तक है, 20 सितंबर तक है, ठीक है। और इसकी जो काउंसलिंग का चार्ज है वो तुम्हारा है 20, उसे तुम्हारा है 1000, ठीक है। 1000 काउंसलिंग का चार्ज है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिफंडेबल है, ये ध्यान से समझना। अब तुम्हारे मन में पहला बात ये आएगा कि चलो भैया ये तो समझ गया कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें फॉर्म फिल करके भी दिखाऊंगा, पर कुछ चीज़ें जो है, एक रोड मैप समझ लो कि आगे का प्रोसेस क्या है। उसके बाद से 20 तारीख तक क्या होगा ना, तुम्हारा सारा जो डॉक्यूमेंट है ये वेरीफाई हो जाएगा, पेमेंट वगैरह सारा काम हो जाएगा। उसके बाद से ना चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। क्या स्टार्ट होगी भाई? चॉइस फिलिंग। अब जब ये चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो तुम्हें चॉइस फिल करना है। अब जिन लोगों ने मुझसे पेमेंट लिया है, जिन लोगों ने हमें पेमेंट किया कि भैया आप हमारी चॉइस फिलिंग करो, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनकी चॉइस फिलिंग हम करेंगे, पर्सनली करेंगे, मैं खुद करूँगा। और बस एक बार हमारे जो काउंसलर्स है, मैं चॉइस फिल कर दूंगा। हमारे काउंसलर्स तुम्हें एक बार मीट पे लेंगे, तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को मीट या जूम पे जो भी है लेके, सारा का सारा हम लोग ना तुम्हें चॉइस दिखा देंगे, और उसमें से हर एक कॉलेज का बता देंगे कि कौन से कॉलेज की फ़ीस और प्लेसमेंट क्या है। अगर तुम्हें कभी लगे कि ये कॉलेज भैया महंगा है या इसका प्लेसमेंट ठीक नहीं है, मैं इधर नहीं जा सकता, तो उसे तुम हटवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा चॉइस फिलिंग का। उसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद से ना फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा।
अब फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तो उसका डेट जैसे ही आता है ब्राउचर मैं तुम्हें बता दूंगा। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद से तुम्हें जिन लोगों को सीट अलॉट हुआ है, जिन लोगों को सीट अलॉट हुआ है उनको 20,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। जिन लोगों को सीट अलॉट नहीं हुआ उनका क्या करना है साहब, उनको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप या तो चॉइस में कुछ फेरबदल कर सकते हैं, चाहे तो, नहीं चाहे तो वही रहने दें, नेक्स्ट सेकेंड राउंड में वो लोग चले जाएंगे, सेकेंड राउंड में चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुमने 20,000 वो कर दिया, उसके बाद से तुम चाहो तो अगर यूनिवर्सिटी जो कॉलेज तुम्हें मिला है अगर तुम संतुष्ट हो तो तुम उसको फ्रीज कराओ, एडमिशन ले लो, काम खत्म तुम्हारा। अगर तुम चाहते हो कि नहीं ऊपर वाले चॉइस की तरफ हम बढ़ते हैं, जो इसके ऊपर चॉइस है हमको वो चाहिए, तो तुम फ्लोट करो, फ्लोट का करने का ऑप्शन आएगा, कैसे आएगा ये सब मैं करके बताऊंगा। फ्लोट करो, उसके बाद से तुम पहुंच जाओगे सेकेंड राउंड में। अब सेकेंड राउंड में भी क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा, और जब उसका रिजल्ट आएगा तो जिनको जिनको मिलेगा वो लोग अपना 20,000 पे करके सीट एक्सेप्ट करेंगे, ठीक। ऐसे करके लास्ट राउंड तक चलना है। इंटरनल स्लाइडिंग के बाद से कोई और राउंड नहीं होगा, फिर तुम्हें कॉलेज लेना ही पड़ेगा। और अगर तुम फोर्थ राउंड के बाद से विड्रॉ मारते हो, अब देखो ये क्या है ना कि मान लो तुमने पहले राउंड में तुम्हें कॉलेज मिला और सेकेंड राउंड में तुम गए, तब तक तुम्हें जोसा में कॉलेज मिल गया या कहीं और कॉलेज मिल गया है, अब तुम इस कॉलेज को छोड़ना चाहते हो तो तुम विड्रॉ मार सकते हो। लेकिन विड्रॉ का रूल है, मैं इसका अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, कि हर राउंड का ये 5,000 काट लेगा। और ये जो तुम 20,000 देते हो ना एक ट्यू को, ये चीज़ जो है तुम्हारे फीस में बाद में ऐड हो जाती है। अगर तुम एक ट्यू में एडमिशन लेते हो तो फीस में ऐड हो जाती है, घबराने वाली बात नहीं है। तो ये टोटल इनका वो है। तो जो 1,000 था वो नॉन रिफंडेबल था, ये जो 20,000 है तुम्हें तैयार रखना है, जैसे ही सीट मिलेगी वो तुम्हें देना पड़ेगा। ये रिफंड हो सकता है लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जो तुम्हें ध्यान से पढ़ना और समझना पड़ेगा। तो चलो भाई आते हैं अपने उस पर। तुमने क्या करा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में तुम्हें कुछ ऐसा आया होगा, तुमने ये सारी चीज़ें फिल करी होंगी। अब मैं बात करता हूँ कि बाकी के डिटेल का, ठीक है। अब बाकी के डिटेल में तुमसे पूछेगा कि तुम मतलब 12th का अपना वो भरो, मतलब 12th का अपना वो करो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म में पहली चीज़ ध्यान से देखो, पहला रजिस्ट्रेशन किया, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया। इसमें अगर मान लो तुमने बोल रहे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, अगर तुमने यूपी से एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उत्तर प्रदेश डाल दो। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर तुमने 12th यूपी से करा है तो तुम्हें डोमिसाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो अगर तुमने यूपी के अलावा किसी और स्टेट से पढ़ा है तो अदर देन उत्तर प्रदेश करना पड़ेगा। इसमें तुम्हें अगर मान लो तुम यूपी के हो और तुम किसी और स्टेट से 12th करे हुए हो तो तुम्हें अदर देन उत्तर प्रदेश करना पड़ेगा। और इस केस में मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा कि आगे चल के डोमिसाइल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो डोमिसाइल, अगर तुम यूपी के हो तो उत्तर प्रदेश डालोगे, और अगर यूपी के नहीं हो तो अदर डालोगे, ठीक है। अब देखो कैटेगरी, जैसे ये बच्चा ओबीसी था तो इसने डाल दिया ओबीसी। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का है तो शेड्यूल कास्ट। अगर मान लो मैं डाल दूँ ना अदर देन यूपी, तो कैटेगरी में जनरल ही देगा। तुम चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, डजेंट मैटर, जनरल माने जाओगे। लेकिन अगर तुम यूपी के हो तो तुम्हें कैटेगरी चॉइस करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी बच्चा ओबीसी था तो हमने ओबीसी का डाल दिया। अब उसके बाद ये पूछेगा सब कैटेगरी क्या है, तो देखो एक है आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस मतलब अगर आपके पेरेंट्स आर्मी में हैं। अब इसमें भी ना कई वो है। देखो आर्म फोर्सेस का मतलब क्या है, अगर तुम अदर मान लो अगर तुम यूपी से ही हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहीं पे भी हैं बस आर्मी में है तो तुम इसके लिए एलिजिबल हो। अगर तुम यूपी से हो और तुम्हारे पेरेंट्स अदर स्टेट में पोस्टेड हैं तो भी एलिजिबल हो। अगर तुम आउटसाइडर हो और तुम्हारे पेरेंट्स यूपी में मतलब यूपी में पोस्टेड है तो भी तुम एलिजिबल हो, ठीक है। और अगर तुम आउटसाइडर हो और यूपी में भी नहीं है तो फिर नहीं है, ये ध्यान रखना। उसके बाद से इस आर्म फोर्सेस की बात होगी। फ्रीडम फाइटर, अब वो लोग फ्रीडम फाइटर हैं जिनके पेरेंट्स स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और तीसरी बात, अगर तुम किसी भी कैटेगरी या सब कैटेगरी के हो, अगर तुम फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो यू हैव टू चूज फिजिकल हैंडीकैप्ड। और बाकी नॉट अप्लीकेबल उन सब लोगों को चूज करना है जिनके पास कोई सब कैटेगरी नहीं है। अब देखो पूछेगा आपको ट्यूशन फीस वेवियर चाहिए या नहीं चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए यार, हम तो चाहते ही हैं। और उसके बाद पूछेगा हैविंग रूलर वेटेज, आपके पास रूलर वेटेज है या नहीं है। अब इस बच्चे ने जेईई मेन के फॉर्म में डाला होगा कि रूलर वेटेज नहीं है तो इसके पास सिर्फ दिखा रहा है नो। अगर रूलर वेटेज होता तो यस दिखाता। अब नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद से आपसे पूछेगा क्वालिफिकेशन डिटेल, जिसमें पासिंग स्टेटस, जैसे 12th पास कर चुका है। आप ध्यान से देखना,
जो लोग ग्रेस के साथ पास आउट हुए हैं वो लोग भी भर सकते हैं, और जो लोग अच्छे से पास हुए हैं वो लोग भी भर सकते हैं। अब इसके उसमें था कि 45% होना चाहिए, जबकि आईआईटी ने बोला था कि पीसीएम का जो है 55% होना चाहिए हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, पीसीएम का जो एवरेज है, और बाकी कॉलेजों के लिए पीसीएम का एवरेज 45% होना चाहिए। तो ये लोग सारे के सारे लोग क्या एलिजिबल है। अगर तुम एलिजिबल नहीं होगे तो ऑलरेडी जब तुम यहाँ फिल कर रहोगे ना तो ये तुम्हें नहीं लेगा। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा किसी सब्जेक्ट में ग्रेस भी है, मैथ्स में मान लो ग्रेस था, लेकिन तुम पास हो तो भी तुम भर सकते हो, बस तुम्हारा पीसीएम का क्यूमुलेटिव जो है 45 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज में। तो ये पास है तो इसने सारा कुछ डाल दिया, इसने इतने मार्क्स में से इतना पाया था, इसने ये भी डाल दिया। अब बोलेगा सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, तो फिजिक्स और मैथ्स ये मॉनिडेटरी है। उसके बाद तीसरा केमिस्ट्री इसने चूज किया है क्योंकि इसने पीसीएम लिया हुआ था, तो इसने केमिस्ट्री चूज किया, केमिस्ट्री में कितना मार्क्स है इसने ये चूज कर लिया। फिर बोलेगा कि अब अगले में कोई कॉलेज नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं देगा, तुम्हें चूज करना है। तो देखो बायो और बायोटेक्नोलॉजी से तो जनरली मैथ के बच्चे होते नहीं हैं, अगर बायो या बायो से हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट डालो एनी अदर। एनी अदर डालने के बाद तुम जनरली इंग्लिश से होगे, इंग्लिश स्कोर एक तुम्हारा सब्जेक्ट रहा ही होगा तो इंग्लिश डाल दो। उसके बाद फिर पांचवा सब्जेक्ट क्या है, एनी अदर फिर डालो और कंप्यूटर साइंस डालो, या ये कंप्यूटर साइंस के अलावा तुम्हारा कोई और सब्जेक्ट रहा हो तो एनी अदर डाल के उस सब्जेक्ट का नाम लिख दो और उसमें तुमने कितने मार्क्स पाए थे ही लिख दो। उसके बाद से तुम्हें क्या करना है, सेविंग नेस्ट करना है। अगर कोई बच्चा डिप्लोमा के बेसिस पे भरा हुआ है तो वो भी जा सकता है। एक बात ध्यान रहे, इन्होंने जो मेंशन किया बहुत अच्छा, अ कैंडिडेट हु हैव नॉट अ कंपार्टमेंट, अगर तुम्हें वो करना है तो तुम्हारे पास कंपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, या रिपीट इन थियरी पेंडिंग नहीं होना चाहिए, या फिर अगर तुम किसी में फेल हो तो यू आर नॉट अलाउड हियर। इन्होंने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ मेंशन कर रखा है, तो तुम भी इस चीज़ को पढ़ सकते हो। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे चलो। ठीक है, उसके बाद से एड्रेस डाल दो, सेव एंड नेक्स्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एड्रेस डालने के बाद से अब इसने मांग रखा है क्या, ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th 12th मार्कशीट, इनकम। अब चूंकि इनकम क्यों मांगा है, क्योंकि ये कहाँ से है, ये क्या चाहिए, इसको फी वेवर चाहिए, जिसको फी वेवर चाहिए उसके लिए इनकम चाहिए। अब ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, यूपी से है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारे, और जेई रैंक का, जेई मेन का एडमिट कार्ड और जेई मेन का स्कोर कार्ड, ये तुम्हें लगाना ही लगाना है। ठीक है, इससे तुम पीछे नहीं हट सकते, बात समझ रहे हो। उसके बाद से नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट करने के बाद से बस आएगा, मतलब अभी मैं इसका अपलोड नहीं कर रहा हूँ, तुम अपलोड कर लेना, या तुम्हारे जो साइबर कैफे वाले भैया हैं वो अपलोड कर देंगे, सारा पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है। उसके बाद से रिव्यू एंड फाइनल। रिव्यू में क्या करना होगा कि रिव्यू कर लेना है कि सब सही है कि नहीं है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसे तुम चेंज कर लेना, क्योंकि एक बार फाइनल सबमिट कर लिए तो यू कांट सबमिट। और जब फाइनल सबमिट कर लोगे तो पे एंड रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, तो जब पे एंड रजिस्टर का ऑप्शन आएगा तो तुम पे एंड रजिस्टर करना। उसके बाद से 1000 का पेमेंट आएगा, यू हैव टू जस्ट पे। पेमेंट के बाद से हो गया तुम्हारा काम। उसके बाद से आगे तुम्हें डैशबोर्ड दिखेगा, यहाँ से तुम्हारा ये मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग यहीं से होगी, और डॉक्यूमेंट्स जो है जो भी होगा इसमें नोटिस आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तुम्हारा डैशबोर्ड है, तो यू हैव टू हैंडल इट। ठीक है, इसके बाद से मुझे नहीं लगता अब तुम्हारे मन में इसको लेके काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा। बाकी स्पॉट राउंड की काउंसलिंग कब करनी है, कैसे करनी है, इन सब पे मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा। ठीक है, बाकी अभी तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, अगर किसी भी स्टेप में तुम्हें मिस्टेक लग रहा है या तुम्हें किसी भी स्टेप में डाउट लग रहा है तो यू कैन आस्क। अब मैं पेमेंट तक नहीं किया हूँ क्योंकि मैं तो पेमेंट करूँगा नहीं। ठीक है, कह रहे हो यार संदीप भैया कितने कंजूस है ना, बच्चों का लेके बना रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं कर रहा है, बट कोई नहीं यार, क्या ही करें। लेकिन हाँ, बाकी तुम्हारे मन में कोई डाउट हो तो तुम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोलो, हम जवाब देंगे। और उसके अलावा अगर तुम्हें हमसे काउंसलिंग करानी है तो भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, खुद से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिस इज़ द नंबर 1 चैनल ऑफ यूपी की अगर काउंसलिंग चैनल अगर यूपी की काउंसलिंग करनी है तो इस चैनल को फॉलो करके रखना। ऐसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि तुम्हारे छोटे छोटे डाउट पे वीडियो बनाया जा रहा हो। और मतलब हम बच्चों के साथ ना, मतलब पूरे मतलब ज़मीन से जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं। बच्चा बोलता है भैया इधर डाउट आ रहा है, 10 बच्चों ने अगर सेम डाउट बोला, मैं वीडियो बना देता हूँ, आई डोंट केयर। लेकिन हाँ, मुझे पता है इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है बच्चों को। लेकिन फ़ी वेवियर, जैसे फ़ी वेवियर वाले में अगर तुमने फ़ी वेवियर को यस नहीं करा है
तो फिर तुम फी वेवर के लिए अप्लीकेबल नहीं होगे। और अगर तुम फी वेवर यस कर रहे हो तो तुम्हारे पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए 6 लाख से कम का। अगर उससे ज़्यादा का है तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा। ये ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चाहिए बोलना, मैं तुम्हें भेज दूंगा अगर नीड होगा तो, बाकी तुम खुद भी देख सकते हो। तो चलो कोई नहीं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, जय हिंद।